रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल, और उस कार्यक्रम को हम अपने घरों में बैठ करके देखें। अपने घरों में आप देखेंगे कल कन्या पूजन के बाद 12 बजे इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर आप जरूर देखेंगे। महाराजगंज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में नंबर 1 पर आया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी से एक स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन करना था। बैंक से उसको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना था और पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ हुआ और उसमें महाराजगंज जनपद नंबर 1 पर आया है। पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर आने का मतलब स्कीम को मिशन मोड पर लिया गया। इस सत्र में महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का भी प्रारंभ होने जा रहा है। पहली बार महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ 2025-26 के सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। स्पोर्ट्स का भी स्टेडियम का लोकार्पण हो रहा है। महाराजगंज में ढेर सारी योजनाओं को आज आपको दे रहे हैं और जगत जननी मां भगवती की अष्टमी तिथि महागौरी के प्रति समर्पित है। और इसीलिए जब महाराजगंज के रोहिन नदी के इस बैराज को आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, तो इस लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर मैं केवल और केवल यही कहूंगा, जगत जननी मां भगवती का पर्व है और यहां से कुछ ही दूरी पर मां बनैया माता का मंदिर भी है। तो इस बैराज को भी हम मां बनैया माता के नाम पर ही जानेंगे। एक और विकास, किसान का विकास है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार है, बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। आज यहां पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कैंपस होगा, प्री प्राइमरी से लेकर के यानी नर्सरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक 12वीं तक एक ही कैंपस में एक विद्यालय हमने महाराजगंज के लिए स्वीकृत किया है। केवलापुर में पहला विद्यालय बन रहा है और फिर इसको अगले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। इसके बाद हर विकास खंड में बनाएंगे। मैं अभी से कहूंगा सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 एकड़ जमीन आरक्षित करके रखिए। अच्छा विद्यालय देंगे आपको, बहुत अच्छा विद्यालय देकर देने जा रहे हैं। सिंचाई विभाग ने पिछले 8 वर्ष मैंने कार्य किए। अर्जुन सहायक परियोजना ये बुंदेलखंड के अंदर बनी। मुझे याद है जब तक ये सिंचाई की परियोजना नहीं थी, वहां के खेत का सालाना अगर किसी को खेत किराए पे देना होता था 5,000 रुपया नहीं मिलता था, और आज उसी महोबा में 50,000 रुपया उस खेत का मिलता है, सालाना 50,000 रुपया। याद करिए, किसान को 50,000 की कमाई अगर हो जाए एक खेत में, बहनों और भाइयों, उसकी इनकम तो बढ़ेगी। अर्जुन सहायक परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूर्ण हुई।
हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करे। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। आज यहां पर रोहिन नदी का यह बैराज बन गया, 16,000 अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे।